Point of inflections. A point where the graph of the function is continuous and has a tangent line and where the concavity change is known as the point of inflections. ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते तो ऐसा बोला जा रहा है कि पहले तो जो फंक्शन होना चाहिए किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, जिसका टेंजेंट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो और कनकेविटी की साइन चेंज हो रही है। कनकेविटी की साइन चेंज होने का मतलब कि डबल डेरिवेटिव्स करोगे तो डबल डेरिवेटिव्स का वहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कनकेविटी चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो कनकेव अप होता है, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो कनकेव डाउन होता है। तो वहाँ पे साइन देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा होगा उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, क्या पहला बात, फंक्शन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वहाँ पे कनकेविटी की साइन चेंज होनी चाहिए। तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आइदर डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया, इसी को ये ऐसे लिख सकते हो डी एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो एंड साइन चेंज, और या तो ये ऐसा हो सकता है कि एट द पॉइंट ऑफ आइदर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो और साइन चेंज हो रहा हो। डबल डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है बट वहाँ पे साइन चेंज हो रहा हो डी वाई बाई डी एक्स का, राइट। या एफ डबल डैश जो है, ठीक है, ये इसका मतलब यही है, फेल हो रहा होगा और उसके जस्ट पहले जस्ट आफ्टर उसका साइन चेंज हो रहा होगा डबल डेरिवेटिव्स का, तब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब मैथमेटिकली ऐसा समझ लो कि अगर किसी का डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हो और उस पर वहाँ पे डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है और साइन चेंज हो रहा हो, ठीक है, उस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, या डबल डेरिवेटिव फेल हो रहा हो और साइन चेंज हो रहा हो, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहाँ पे टेंजेंट जो होता है वो कर्व को क्रॉस करता है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट जो होता है कर्व को टच करता है, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में टेंजेंट जो होगा कर्व को क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो टेंजेंट ऐसा नहीं है, टेंजेंट कर्व को क्रॉस भी कर सकता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में टेंजेंट जो होता है उस पॉइंट पे कर्व को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ए फंक्शन कैन नॉट हैव द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एक्सट्रीमा एट द सेम टाइम। तो इसमें थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि फंक्शन जो होगा या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा या तो एक्सट्रीमा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमम मिनिमा भी आ रहा है, उसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जैसे देखते हो तो ये जो कर्व है यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, तो यहाँ पे कर्व का साइन थोड़ी ना चेंज हो रहा है। ठीक है, कर्व का साइन चेंज तो तब होता है जब जैसे ऊपर में टेंजेंट आ रहा है नीचे में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट पे कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा, इसके बाद टेंजेंट नीचे की तरफ से आएगा, तो ये पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पे तो मैक्सिमा, यहाँ पे लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एक्सट्रीमा एट द सेम पॉइंट पे कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस का कुछ मेजर पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।